जय हिंद साथियों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। और फैक्टर का मतलब हिंदी में होता है गुणनखंड। इससे पिछली वीडियो में हमने कवर करा था यूनिट डिजिट। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स, देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, गुणनखंड। सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने 1 लिखा। अब आप ये बताइए कि 1 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 1 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। अगर मैंने 2 लिखा तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है। 3 को 1 और 3 डिवाइड कर सकता है। 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 से डिवाइड हो जाएगा एंड 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। 7 1 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर बात करें 8 की, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की बात करें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। अगर 10 की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। अगर आपसे पूछा जाए एक के कितने फैक्टर, एक का एक फैक्टर होता है। और दो के कितने फैक्टर, तो दो के दो फैक्टर होते हैं। 3 के दो फैक्टर, 4 के 3 फैक्टर, 5 के दो फैक्टर, 6 के 4 फैक्टर, 7 के दो फैक्टर, 8 के 4 फैक्टर, 9 के 3 फैक्टर और 10 के 4 फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि जो डाटा आपके पास गिवन है उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, उसे बोला जाता है फैक्टर्स। तो देखिए एग्जाम में यहाँ पर फैक्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टोटल फैक्टर बताइए, यानी कि कुल गुणनखंड की संख्या। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है वो ओड फैक्टर, यानी कुल विषम गुणनखंड की संख्या। नेक्स्ट है इवन फैक्टर, कुल सम गुणनखंड की संख्या। चौथा टाइप आपसे पूछता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 8। तो बताइए 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 8 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है और 8 से हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखिए 1 2 3 और 4, टोटल नंबर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा आपसे, यानी कि विषम गुणनखंड की संख्या। तो आप देख सकते हैं 1 2 4 और 8 में कौन ऑड नंबर है। तो ओनली 1 ऐसा है जो ऑड नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए बताइए, 1। तीसरा क्वेश्चन,
आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इट मीन्स कुल सम गुणनखंड की संख्या। टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, इवन फैक्टर कह सकते हो आप। तो देखिए आपके पास 2 एक इवन नंबर है, 4 और 8, इसका मतलब 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इवन है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। तो देखिए प्राइम फैक्टर का टाइप अलग होता है, उसको पढ़ेंगे हम बाद में। अभी हमने 3 चीज़ पढ़ी कि टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं और इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको अभी बिल्कुल बेसिक बताया है। इसके बाद हम वो तरीका भी सीखेंगे जो एग्ज़ाम में करना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं पहले। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कितने होंगे, टोटल ऑड फैक्टर बताइए और टोटल इवन फैक्टर बताइए। तो देखिए 24 के पहले फैक्टर बताइए। तो 24 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 24 से डिवाइड होता है। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बनेंगे 24 के, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे टोटल ऑड फैक्टर पूछे जाए तो देखिए 1 एक ऑड हो गया, 3 ऑड हो गया, 2 ऑड फैक्टर हो गए। टोटल अगर आपसे इवन फैक्टर पूछा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। टोटल इवन फैक्टर कितने बचेंगे, 6। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 6 के टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और क्या निकालना है आपको, इवन फैक्टर। तो सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। भाई 6 का मतलब होता है कि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा एंड 6 से हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा टोटल फैक्टर तो देखिए टोटल फैक्टर कितने हो गए, 4। ऑड फैक्टर पूछा जाए तो देखिए 1 एंड 3 ये दोनों ऑड है। अगर आपसे पूछा जाए इवन फैक्टर तो देखिए 2 और 6 ये दो क्या हो गए, इवन फैक्टर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 48 के टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर एंड इवन फैक्टर। तो देखिए 48 सबसे पहले किस किस से डिवाइड होगा, तो ये 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8, 12, 16, 24 एंड 48। अब बात करते हैं टोटल फैक्टर की। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बात करते हैं ऑड फैक्टर की। तो ऑड फैक्टर कितने हो गए इसमें, 1 एंड 3 यानी कि 2। इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे इसमें, 8। तो देखिए अब तक हमने 3 टाइप पढ़े, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। एग्जाम में आपसे कोई तीनों में से कोई एक डाटा पूछेगा आपसे, या तो टोटल फैक्टर पूछ लेगा या ऑड फैक्टर या फिर इवन फैक्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कवर करना है आपको, क्योंकि ये तो था आपका बेसिक। अब हम सीखेंगे कि एग्जाम में शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्टिंग से आते हैं। हमने पहले एग्जाम्पल क्या लिया था, 8। तो सबसे पहले इसको करते हैं हम एग्जाम के तरीके से।
तो सबसे पहले अगर आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाने हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न करना है आपको शॉर्ट तरीके से, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको? तो देखिए, 8 का मतलब 2 दो चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछता है या फिर ओड फैक्टर पूछता है या फिर इवन फैक्टर पूछता है, तो आप क्या करेंगे? जितनी भी पावर होगी, जितनी भी पावर होगी उसमें हमेशा क्या करेंगे? +1 कर देंगे। तो पावर में क्या दिख रहा है आपको? 3, 3 में 1 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ गया? 4। देखिए, बेसिक से भी आपके पास टोटल फैक्टर कितने आ रहे थे? 4। अगर आपको ओड फैक्टर चाहिए, ये तो टोटल फैक्टर का तरीका था, अगर आपको ओड फैक्टर चाहिए तो भाई इवन की जो पावर होगी, इवन की जो पावर होगी उसकी जगह आपको हमेशा क्या मानना है? 1, क्योंकि ओड फैक्टर में कभी भी इवन फैक्टर को काउंट नहीं करते, इसलिए इवन की पावर जो भी होगी उसकी जगह आप हमेशा 1 मानिएगा। तो देखिए, 2 की पावर 3 है ना, इसकी जगह 1 मानो, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। अब अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो भाई इवन फैक्टर के लिए 2 की जितनी पावर होगी, या आप ऐसे समझिए, ऐसे समझ लो आप कि इवन की जो पावर होगी, इवन की जो पावर होती है उसे कॉपी करते हैं, यानी इवन की पावर कितनी है बताइए? 3, तो 3 का 3 लिख दीजिए, आपके पास इवन फैक्टर कितना आ गया? 3। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 3 था, आगे भी कुछ होता तो आपको स्टेप और चेंज करना पड़ता। मतलब आपको इस एग्जांपल से अगर नहीं समझ आया तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, एक और। जैसे मान लीजिए 24। अब 24 की अगर बात करें तो सबसे पहले 24 के आप फैक्टर निकालिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इट मीन्स 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब अगर आपको यहाँ पर टोटल फैक्टर चाहिए तो जितनी भी पावर है, टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी पावर है उसमें हमेशा क्या जोड़ते हैं? 1। तो देखिए, पावर में क्या लिखा हुआ है? 3, 3 में 1 जोड़ो कितना आ गया? 4, इंटू, फिर देखो 3 की पावर कितना है? 1, 1 में 1 जोड़ो 2, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? 8। अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो अभी आपको बताया कि इवन की पावर कुछ भी हो आपको हमेशा 1 मानना है। तो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसकी जगह 1 लिख दीजिए, और 3 की पावर जो 1 है, 1 में 1 जोड़ दो कितना आ गया? 2। इसका मतलब ऑड फैक्टर कितना आ गया? 2। अब बात करते हैं इवन फैक्टर की। तो इवन वाले में आपको अभी बताया गया कि इवन की पावर कुछ भी हो उसे कॉपी कर दो। तो बताइए, इवन की पावर 3 है, 3 को कॉपी कर दो, और उसके बाद देखिए, यहाँ पर तो 2 की पावर 3 के बाद कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 3 के बाद 3 की पावर 1 है। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? जो पावर में लिखा होगा उसे कॉपी कर देना है, और सेकंड स्टेप में जितनी पावर उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो कितना आ गया? 6। और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं एग्जाम के तरीके से। 6, इसका मतलब होता है 2 तिया 6, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए तो जो पावर दिख रही है उसमें 1 ऐड कर दो। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, इस 1 में ऐड करेंगे 1 तो 2 आएगा। इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने? 4। अगर आपको ओड फैक्टर चाहिए तो भाई 2 की पावर कुछ भी हो, ओड वाले में हमेशा 1 मानते हैं, और 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस कर दो, कितना आगे? 2। इट मीन्स ओड फैक्टर कितने होंगे इसमें? 2। इवन फैक्टर पे आते हैं। इवन फैक्टर में 2 की पावर जो भी होगा या फिर इवन की पावर जो भी होगा उसे कॉपी कर देंगे, और 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो बताओ इवन फैक्टर कितना है? 2। देखिए, जब आपने बेसिक से सोल्व करा तब भी वही आ रहा है, और एग्जाम के तरीके से सोल्व कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। 48 पाते हैं।
मान लीजिए इसको शॉर्ट तरीके से ख़त्म करना है आपको एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको 48 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 48 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो वही हो जाएगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1। अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए तो पावर में एक प्लस करो, 4 और 1 5, 1 और 1 2। इट मीन्स टोटल फैक्टर कितने आ गए 10। अगर आपको ओड फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर कितना दिख रहा है आपका 4, तो भाई इसको इग्नोर करके 1 लिख देंगे और 3 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 आ गया। अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो इवन की पावर जो भी दिख रही है आपको उसको कॉपी कर दो, यानी 4 को कॉपी कर दिया और 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो कितना आ गया 2। इट मीन्स इवन फैक्टर कितने बन गए 8। देखिए बेसिक से भी 10, 2 और 8 और शॉर्ट तरीके से 10, 2 और 8। भाई बेसिक से एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले इसके फैक्टर करेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे, इसीलिए इसका शॉर्ट तरीका ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट तरीका सबसे बेस्ट है, यही करना आपको एग्जाम में। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए 120 के आपने टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और क्या निकाले इवन फैक्टर। देखिए भाई 120 के सबसे पहले क्या करें फैक्टर, यानी कि 2 2 2 यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। चलिए अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार ना मैं इसको समझा देता हूँ आपको रफ करके। देखिए अगर आप इसे 120 के फैक्टर करते हैं इसमें तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। इट मीन्स 120 के अगर आप फैक्टर करते तो 2 की पावर 3 आता, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछा जाता तो पावर में एक एक प्लस करो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो ये आगे 16। अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो इवन की पावर जो भी दे रखा है उसकी जगह 1 और आगे जितनी भी पावर दिख रही हैं उसमें एक एक प्लस कर दीजिए, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 कितना आ लिया 4। अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर जो भी दिख रहा है उसको कॉपी कर दो, बाद में पावर में एक एक ऐड कर दो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो ये कितना आ गया 12। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि 720 के टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। तो सबसे पहले 720 के फैक्टर करेंगे आप तो 2 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा। अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो जो पावर होगी उसमें एक ऐड करेंगे, तो 4 में एक ऐड करेंगे 5, 2 में एक ऐड करेंगे 3 और 1 में एक ऐड करेंगे तो 2। 5 या 15, 15 दूनी 30। अगर ऑड फैक्टर पूछता है तो भाई इवन की पावर कुछ भी हो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा 1, और उसके बाद जितनी भी पावर दिख रही है उसमें 1 1 प्लस कर दो आप, 2 की पावर 1 ऐड कर दो 3, सॉरी 3 की पावर 2 थी ना, तो 2 में 1 ऐड करो कितना आ गया 3, और 5 की पावर 1, 1 में ऐड करो कितना आ गया 2। इट मीन्स कितना आ गया 6। इवन फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर जितनी भी होगी उसको कॉपी कर दिया 4, और 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा 3, और 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। अब तक हमने क्या पढ़ा, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है योग। योग का मतलब होता है जी प्लस, यानी कि सम। पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि कुल गुणनखंडों का योग बताइए। गुणनखंडों का, इट मीन्स सम ऑफ टोटल फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम गुणनखंडों का योग बताइए।
और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे सम गुणनखंडों का योग बताइए। मतलब अब तक हमने कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर को पढ़ा। अब इन सबका सम पूछता है एग्जाम में। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार पहले बेसिक से, क्या मतलब है इसका। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। मान लीजिए 8। अब बेसिक से करेंगे अगर हम, तो भाई 8 का आप फैक्टर कीजिए। तो भाई 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए अगर आपसे पूछेगा कि कुल गुणनखंडों का योग बताइए, तो आप खुद बताइए कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस क्या कर देंगे आप 8। बताइए 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कुल विषम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंड का योग, तो भाई देखिए विषम क्या मिल रहा है आपका, विषम का मतलब होता है ओड, यानी कि वन, ओनली वन। और अगर आपसे पूछता है सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो देखिए सम कौन कौन सा है, 2 प्लस 4 प्लस 8। तो 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को अब आप एग्जाम में करना चाहते हैं, तो देखिए एग्जाम का तरीका क्या है। देखिए 8 के आप करेंगे फैक्टर, जैसे अभी करे थे 2 की पावर लिख सकता हूँ मैं इसे 3। उसके बाद अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर, तो क्या करना होगा आपको, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। मतलब जहां तक पावर है वहां तक आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो बताइए 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो बताइए 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 कितना आ गया वापस 15। अगर आपको यहाँ पर ओड फैक्टर चाहिए शॉर्ट तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इवन वाले को छोड़ देंगे। और इवन वाला इसमें क्या है, 2 की पावर 3, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे आप 1। और इवन फैक्टर अगर आपको चाहिए, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 की पावर 3 था ना आपके पास, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए ध्यान रखिएगा 2 की पावर 0 को नहीं लिखना, 2 की पावर 0 को नहीं लिखना, इसके बाद से स्टार्ट करना है। इट मीन्स इसका मतलब है 2 की पावर 1 से स्टार्ट कर दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। बताओ 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। अगर अभी भी डाउट है तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 6, हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 का। 6 के टोटल फैक्टर का सम पूछेगा आपसे, ओड फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम। तो अगर बात करें पहले बेसिक की, तो भाई 6 का मतलब क्या हो गया, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा और ये 6 से हो जाएगा। तो अगर आपसे टोटल फैक्टर का सम पूछ रहा है, टोटल फैक्टर सम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या करेंगे आप 6। तो देखिए 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हो गया जी 12। अगर आपसे पूछेगा ओड फैक्टर का सम, तो बताइए ओड फैक्टर का सम क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस 3, क्योंकि 1 भी एक ओड है, 3 भी एक ओड है। अगर आपसे इवन फैक्टर का सम पूछता है, तो बताइए 2 प्लस क्या दिख रहा है आपको 6, तो कितना आ गया 8।
अब इसी क्वेश्चन को आपको करना है एग्जाम के तरीके से। तो देखिए 6 का मतलब होता है 2 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अगर आपसे टोटल फैक्टर का सम पूछता है तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। भाई हाईएस्ट डिजिट इसकी 2 की पावर 1 है, इसलिए मैं लास्ट कहाँ तक जाऊंगा, 2 की पावर 1 तक, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखिए 2 की पावर 0 खोलेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 0 1 प्लस 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो कितना आ गया बताइए, 12। अगर आपसे पूछता है ये ओड फैक्टर का सम, तो भाई ओड फैक्टर के सम में आपको अभी बताया कि भाई इसे निकालने के लिए सम गुणनखंड या आप कह सकते हो फैक्टर को छोड़ना है। मतलब 2 की पावर 1 जो दिख रहा है उसको छोड़ दो, कहाँ से स्टार्ट करो, 3 की पावर 1 से। तो बताइए इसे लिख सकते हैं आप 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर क्या, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, इट मीन्स कितना आ गया, 4। अब अगर आपको निकालना है इवन फैक्टर का सम, तो भाई इवन फैक्टर के सम निकालने के लिए आपके पास डाटा गिवन था 6 का, और 6 का मतलब 2 × 3। तो देखिए 2 की पावर 0 को छोड़ना है इसमें। जब भी आपको इवन फैक्टर का सम निकालना होगा तो उसमें 2 की पावर 0 को छोड़ना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 2 की पावर 1 से, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये हो गया 2 × 4, तो कितना आ जाएगा, 8। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 120 के टोटल फैक्टर का सम, ओड फैक्टर का सम और इवन फैक्टर का सम। चलिए अब एग्जाम के तरीके से करते हैं, बेसिक की जरूरत नहीं है। देखिए 120 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर आपको टोटल फैक्टर का क्या निकालना है, सम, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी पावर लास्ट है वहां तक जाना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, और ये 2 दूनी 4 और ये 8। ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 हो जाएगा। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 हो गया जी, ये 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। बताइए कितना आ गया टोटल, ये 360। अब अगर आपसे पूछा जाए ओड ओड फैक्टर का सम, तो देखिए ओड वाले में मैंने आपको क्या बताया अभी कि सम गुणनखंड को छोड़ना है। इट मीन्स 2 की पावर जो 3 दिख रहा है आपको, इसको नहीं लेना, आपको इसके आगे से स्टार्ट करना है, यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1 और 3 4 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ये हो जाएगा 6। इट मीन्स कितना आ गया, 24। अगर आपको यहाँ पर निकालना होता इवन फैक्टर का सम, तो देखिए इवन फैक्टर के सम में क्या करना है आपको, 2 की पावर 0 को छोड़ना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना, इसके बाद का सारा डाटा लेना आपको।
देखिए 2 की पावर 3 था तो स्टार्ट आप करेंगे 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की पावर 1, इट मीन्स 14 हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 336। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई टोटल फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम और इवन फैक्टर का सम निकालने का तरीका। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि कोई डाउट ना रहे। एक एग्जांपल और देखते हैं। 360 के टोटल फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है आपका कि 360 के फैक्टर करेंगे आप। तो ये आ जाएगा 180, 90, 45, 3 से 15 टाइम, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इट मीन्स 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अगर आपको निकालना है टोटल फैक्टर का सम तो आप स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। देखिए 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 2, ये 4 और ये 8, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 हो जाएगा। भाई ये ध्यान रखिएगा किसी की भी पावर अगर 0 होती है, मान लो x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मैंने लिखा 2 की पावर 0 तो 1 होगा, 5 की पावर 0 तो 1 होगा, 7 की पावर 0 तो 1 होगा। इसीलिए जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ 1। तो देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी एक बार दोबारा देखेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा देखेंगे यहाँ पर। देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यानी कि लास्ट पावर हाईएस्ट पावर 2 है ना जी, तो 2 तक जाएंगे इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अभी हो जाएगा आपके पास 15 इंटू, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13 और ये हो जाएगा आपका 6। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1170। अगर आपको ओड फैक्टर का सम चाहिए, ओड फैक्टर का सम, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6, 13 6 कितना होता है 78। चलिए लास्ट, अगर आपको चाहिए इवन नंबर का फैक्टर का सम, तो देखिए अगर आपको चाहिए इवन फैक्टर का सम तो बताइए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 0 को छोड़कर, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 13, ये क्या आ जाएगा 6, टोटल कितना आ जाएगा 1092। तो ये टॉपिक था आपका टोटल फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम और इवन फैक्टर का सम। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक टाइप और पूछा जाता है, उस टाइप का नाम है परफेक्ट स्क्वायर एंड
परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब होता है पूर्ण वर्ग। देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √16, √25, √49, √36, मतलब जिसका अंडर रूट निकल जाता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बताइए √16 किसका होता है? 4 का, √25 5 का, √49 7 का, और ये 6 का। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा मान लीजिए 8 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग बताइए कितने होंगे? पूर्ण वर्ग बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वही बेसिक। तो देखिए 8 के फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। तो देखिए अगर आप एक का अंडर रूट निकालेंगे तो एक ही आता है, और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 आएगा। भाई आप अगर एक का अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट निकल जाएगा, क्योंकि एक का अंडर रूट एक ही रहता है, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। तो इसका मतलब 8 के गुणनखंड में परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है? 2। तो आप लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बराबर कितना जी? 2। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसी तरीके को अगर आपको एग्जाम में करना है तो देखिए एग्जाम का तरीका क्या है कि आप पावर को हमेशा किससे भाग करेंगे? 2 से। कैसे करना है वो समझो आप। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखिए पावर में क्या दिख रहा है आपको? 3। इसको हमेशा 2 से भाग करो, कितने टाइम गया? 2 एकम 2। देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कितने टाइम गया, इट मीन्स क्या चेक करना है आपको? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? भागफल। तो कितने टाइम गया? ये 1 टाइम। बस इसी 1 में एक 1 और जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 12, 12 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग बताइए कितने होंगे? यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई पहला तरीका तो बेसिक वाला, 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 4 6 और 12। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन? √1 क्योंकि बाहर आ जाएगा, और √4 क्योंकि बाहर आ जाएगा 2। और कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो रूट से बाहर आ जाएगा। तो बस ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब करते हैं एग्जाम के तरीके से। तो भाई 12 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो बस आपको पावर में किससे भाग करना? 2 से। तो 2 की पावर क्या है? 2। इसको भाग करो 2 से, तो 2 एकम 2। बताइए कितने टाइम गया ये? 1 टाइम। तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया बताइए? 2 आ गया। इनटू, बताइए यहाँ पर क्या है? 3 की पावर 1। अगर आप 1 में 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 0 टाइम, तो क्या बचेगा? 1। बताओ कितने टाइम गया ये? 0 टाइम। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 2 से भाग करें, और जो आपके पास क्वोशिएंट आता है उसमें 1 प्लस कर दो। एक और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए 120 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने। चलिए पहले आते हैं बेसिक पे। 120 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, एक तो 1 होगा, एक 4 होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ना तो 3 परफेक्ट स्क्वायर होता, ना 2 होता, ना 5, ना 6, ना 8, ना 10, ना 12, ना 15, ना 20, ना 24, ना 30, ना 40, ना 60, ना 120। इसका मतलब 120 में भी टोटल 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब ये वही वही तरीका एग्जाम वाला आप देखते हैं। देखिए 120 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो बताइए सबसे पहले पावर में क्या है, 3, 3 को 2 से भाग कीजिए, 1 टाइम गया, जितने टाइम गया उसमें 1 जोड़ दो, 2 आ गया। देखो नेक्स्ट 3 की पावर 1, यानी पावर में 1 है, अगर आप 2 से भाग करेंगे तो देखिए 1 टाइम तो जा नहीं पाएगा, इसे 0 टाइम चलाइए, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। लेकिन आपको ये देखना कितने टाइम गया, तो 0 टाइम गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। देखो इसका भी क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 2। भाई जिसकी भी पावर 1 होगी ना उसको आप 1 ही लिख दीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। मान लीजिए 180 के गुणनखंड में आपको बताना है कितने परफेक्ट स्क्वायर। देखिए सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 90 एंड 180। अब चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 है, 4 है, 9 है और 36 है, यानी कि √1 का रूट निकल जाएगा, √4 का होता है 2, √9 का होता है 3 और √36 का कितना होता है 6। इसका मतलब 180 में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 4। अब करते हैं एग्जाम के तरीके से, 180 के फैक्टर कीजिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, पावर में 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2। तो बताइए कितने टाइम गया 1 टाइम, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। अच्छा ये भी 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, और 1 वाले में मैंने आपको बताया था 1 ही लिख दो बस, तो बताओ कितने हो गए 4। मतलब पेपर में बस इतना सा काम करना है आपको, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब सीखते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन। तो देखिए आपने परफेक्ट स्क्वायर सीखा, उसमें आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, परफेक्ट घन वाले में किससे डिवाइड करेंगे आप, परफेक्ट क्यूब वाले में 3 से डिवाइड। भाई परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 27, तो बताइए 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 120 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 120 के गुणनखंड में कितने परफेक्ट क्यूब। देखिए जी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए 120 का मतलब होता है, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 1
से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब आपको चाहिए परफेक्ट क्यूब। तो देखिए, ना तो 1 परफेक्ट क्यूब होता, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, 6 भी नहीं होता। लेकिन अगर आप 8 को देखेंगे तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। देखिए 10 किसी का नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 20 नहीं होता, 24 भी नहीं होता, 30 भी नहीं होता, 40 भी नहीं होता, 60 भी नहीं होता, 120 भी नहीं होता। लेकिन एक मिस्टेक हो गई है इसमें, 1 तो सबका होता है ना जी, 1। ये जो 1 है भाई, इसका तो क्यूब रूट निकाल सकते हो ना आप, 1 ही आएगा भाई। 1 का चाहे अंडर रूट निकाल लो आप, चाहे क्यूब रूट निकाल लो, 1 ही आएगा। इट मीन्स 120 में परफेक्ट क्यूब की संख्या कितनी है? 2। अब इसी को अगर आपको करना है शॉर्ट तरीके से ख़त्म, तो आप 120 के फैक्टर कीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। देखिए, जो पावर आपको दिखाई दे रही है 3, इसको अब हमेशा 3 से भाग करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 2 से, परफेक्ट क्यूब निकालना है तो 3 से। देखो 3 एकम 3, बताओ कितने टाइम गया ये? 1 टाइम। 1 में 1 ऐड कर दो, कितना आ गया? 2 इंटू, देखिए 3 की पावर 1 है, तो जो पावर 1 है उसको 1 ही मान लीजिए, इसको भी 1 ही मान लीजिए, तो बताइए कितना आंसर आ गया? 2। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर का और परफेक्ट क्यूब का। चलिए अब नया टाइप पढ़ते हैं। फैक्टर वाले टाइप में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, एवरेज। एवरेज, तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे फैक्टर वाले क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछता है, तो एवरेज का मतलब होता है औसत, और इसका फॉर्मूला होता है कुल गुणनखंडों का योग अपॉन में कुल गुणनखंडों की संख्या। और दोनों चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है। देखिए इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल, सॉरी, फर्स्ट वाले को बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर, और नीचे वाले को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जब भी आपसे एवरेज पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड करना है, सम ऑफ फैक्टर लिखना है ऊपर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना आपको। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए 12 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? सम ऑफ फैक्टर। तो बताइए सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन में, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन में 6, मतलब 14 अपॉन में 3। ये इसका एवरेज हो गया। अब अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट का तरीका भी आपको पढ़ाया गया है। देखिए 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4, ये हो जाएगा 1 + 3, तो 4 तो 6 और 1 7, 3 और 1 4, टोटल बताइए कितना आ गया, 28। तो सम ऑफ फैक्टर क्या आ गया, 28। अब इसी में आपको पढ़ा रखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। देखिए टोटल नंबर फैक्टर निकालने का तरीका आपको पढ़ाया गया, पावर में 1 प्लस कर दो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो 6 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज। चलिए एवरेज का एक एग्जांपल और देखते हैं। एक 120 के गुणनखंडों का औसत बताइए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 120 का मतलब है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, पावर में एक एक प्लस करके। देखिए 3 के बाद क्या आता है, 4, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 1 में 1 जोड़ेंगे आएगा 2, तो टोटल क्या हो गया, 16। अब आपको निकालना है टोटल नंबर का सम, टोटल फैक्टर का सम निकालना है। तो बताइए 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये 15, ये 4 और ये 6, टोटल आ गया 360। अब बताइए एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया आपको, कि सम ऑफ फैक्टर ऊपर और टोटल फैक्टर नीचे। तो सम ऑफ फैक्टर कितना है बताइए, 360, टोटल फैक्टर कितना था, 16। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 22.5। तो भाई ये था आपका फैक्टर का एवरेज निकालना। अब बस लास्ट टाइप बचा हुआ आपका, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका लास्ट टाइप है प्राइम फैक्टर, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, प्राइम फैक्टर। प्री वगैरह का अगर आप एग्जाम देते हैं तो प्राइम फैक्टर ही एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, आपसे पूछेगा कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 2, और 3 की पावर क्या है यहाँ पर, 3, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप बताइए 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 3 बार। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए ये, जो कि प्राइम है, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए 2 और 2 ये दोनों प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर तो ये हो गए और 3 प्राइम नंबर ये हो गए, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 5। ये तो आपका बेसिक तरीका है। अब देखो एग्जाम में कैसे करना आपको डायरेक्ट ये, तो आप ध्यान रखिएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना है ये, 3। तो आपको बेस देखना, बेस बेस में देखो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर कितना है, 3 है। इट मीन्स ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर बेस में दोनों जगह प्राइम नंबर दे रखा है आपको, तो बस पावर को ऐड कर दो आप। पावर में क्या लिखा हुआ है, 2, पावर में क्या लिखा हुआ है, 3, तो आंसर क्या आ गया, 5। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। आपसे पूछा गया बताइए इसमें कितने प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए।
तो देखिए बेस में सब जगह प्राइम नंबर है, तो पावर ऐड कर दो बस। 3 + 4 + 2, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 3। इसमें आपको बताना है कितने प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये तो प्राइम है 5, 3 भी प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है। तो 4 को पहले आपको प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 5 की पावर 4 को आप ऐसे लिख दीजिए, 3 की पावर 2 को भी ऐसे लिख दीजिए, और 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 की पावर पूरा 3। भाई 4 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2, और उसकी होल पावर क्या दे रखी है 3। तो बताइए ये तो 5 की पावर 4 ही रहा, ये 3 की पावर 2 ही रहा, और ये क्या हो जाएगा 1 की पावर m, और बाहर क्या है n। इसका मतलब होता है 1 की पावर m × n। तो बताइए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 2 की पावर कितना हो गया 6। अब सब प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब ऐड करके बताओ क्या आएगा। तो 4 + 2 + 6 कितना आ जाएगा 12। सॉरी, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में ही। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर 10 × 7 की पावर 3, 16 की पावर 2, 11 की पावर 1 और 10 की पावर 2। इसमें आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका। 4 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, बाहर 10 है, ये तो प्राइम नंबर है ही अपने आप में। और 16 को 2 की पावर 4, और 11 अपने आप में क्या है प्राइम नंबर, और 10 का मतलब 2 पंजे 10, और पावर में क्या आ जाएगा 2। देखिए ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 2 की पावर 20, ये 7 की पावर 3, और बताइए ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये 11 की पावर 1। देखिए a इंटू बी की पावर अगर कहीं पे n लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर n अलग और b की पावर n अलग। तो देखिए 2 × 5, 2 × 5 की पावर 2 है, तो आप 2 की पावर 2 अलग लिख दो, 5 की पावर 2 अलग लिख दो। अब बताइए 2 की पावर 20 और 2 की पावर 2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का केस है, तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर क्या हो जाएगा 22, सॉरी भाई 20 पावर तो ये है 2 की, 8 पावर ये है 28, और 2 30, 2 की पावर क्या हो जाएगा 30, और 7 की पावर 3, और 5 की पावर 2 और 11 की पावर 1। अब देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर बन गए ये बेस में। तो आप पावर ऐड कर दो, 30 + 3 + 2 + 1, 30 और 3 33, 33 और 2 35, और 1 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 36। और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टाइप था आपका प्राइम फैक्टर का। तो आज की हमने इस वीडियो में क्या कवर करा, फैक्टर्स को, कंप्लीट फैक्टर्स। एक भी टाइप आपका नहीं छोड़ा गया है। आप इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।